नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम एक बेहद रोचक और गूढ़ विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तंत्रों में भगवान कृष्ण की भूमिका और उनका महत्व। क्या आप जानते हैं कि तंत्रों में कृष्ण की पहचान वैष्णव परंपराओं से कितनी अलग और रहस्यमयी है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और कृष्ण को तांत्रिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे भगवान कृष्ण तंत्र की दुनिया में एक अद्भुत शक्ति के रूप में देखे जाते हैं और वे तांत्रिक साधनाओं में क्या भूमिका निभाते हैं। तंत्रों में कृष्ण का स्थान वैष्णव परंपराओं से थोड़ा अलग है। तंत्रों को अक्सर गलत समझा जाता है और इसे तामसिक या नकारात्मक विधियों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन वास्तव में तंत्र का गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसमें विष्णु और शिव के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तंत्र शास्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि शिव और विष्णु दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तंत्र साधनाओं में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके मंत्र, उनकी लीला और उनके द्वारा किए गए कर्म तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा का वैदिक शास्त्रों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन असल में तंत्र साधना का मूर्ति पूजा से गहरा नाता है। प्राण प्रतिष्ठा, जो किसी मूर्ति में प्राण डालने की विधि है, वह पूरी तरह से तांत्रिक प्रक्रिया है। मंदिरों में दिया जलाना, अगरबत्ती लगाना, यह सभी प्रक्रियाएं तंत्र शास्त्र से आती हैं। भगवान कृष्ण की उपासना में भी तांत्रिक विधियों का गहरा स्थान है। तंत्र की दृष्टि से जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम उन्हें सजीव मानते हैं और उनकी पूजा एक जीवंत साधना बन जाती है। अब बात करते हैं तंत्र शास्त्रों में कृष्ण की पहचान की। तंत्र शास्त्रों में कृष्ण को केवल एक अवतार नहीं, बल्कि एक पूर्ण ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। देवी महाविद्याओं के माध्यम से तंत्र हमें यह बताता है कि भगवान विष्णु और उनके अवतार, खासकर कृष्ण, शक्ति के विभिन्न रूपों से जुड़े हुए हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार देवी माँ तारा का स्वरूप भगवान राम से जोड़ा गया है और माँ काली का स्वरूप भगवान कृष्ण से। इस प्रकार कृष्ण का तंत्र शास्त्र में काली के साथ एक गहरा संबंध है। काली, जो ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक हैं, उनके साथ कृष्ण की समानता तंत्र में दर्शाई जाती है। तंत्र में महाविद्याओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तंत्र के 10वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार वास्तव में 10 महाविद्याओं के ही स्वरूप हैं। उदाहरण के तौर पर राम को तारा से जोड़ा गया है और कृष्ण को माँ काली से। इससे यह स्पष्ट होता है कि तंत्र शास्त्र भगवान कृष्ण को शक्ति के एक विशिष्ट रूप में देखता है, जो संसार को संचालित करता है। कृष्ण का यह स्वरूप हमें उनके दिव्य और तांत्रिक शक्तियों का संकेत देता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि तंत्र में कृष्ण की साधना कैसे की जाती है। कृष्ण की साधना तंत्र में कुछ विशेष मंत्रों और प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है, जिनमें विशेष रूप से तांत्रिक विधियां शामिल होती हैं। कृष्ण बीज मंत्र, यह मंत्र तांत्रिक साधकों के लिए अत्यधिक शक्तिशाली होता है। इसका उच्चारण साधक के भीतर शक्ति को जागृत करता है और भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है। कृष्णलिता साधना तंत्र के अनुसार माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी और भगवान कृष्ण का संबंध अत्यंत गहरा है। तंत्र में यह कहा गया है कि ललिता देवी ने कृष्ण का रूप धारण करके संसार में शक्ति और प्रेम का संतुलन स्थापित किया। तंत्र शास्त्र यह भी सिखाता है कि भगवान कृष्ण और शक्ति एक ही ऊर्जा के पुरुष और स्त्री रूप हैं। यजुर्वेद और रुद्र हृदय उपनिषद में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां कहा गया है कि देवी पार्वती और भगवान विष्णु एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। तंत्र में इस एकता का महत्व यह है कि भगवान कृष्ण का शक्ति के साथ गहरा संबंध हमें यह बताता है कि उनके सभी कार्य, चाहे वे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, शक्ति से प्रेरित हैं। कृष्ण का जीवन भी तंत्र शास्त्रों में एक रहस्यमय रूप में देखा जाता है। तंत्र में यह माना जाता है कि कृष्ण का जीवन महाभारत से पहले एक गहरे रहस्य में डूबा हुआ है। महाभारत के युद्ध के दौरान और उससे पहले
कृष्ण ने संसार को कर्म, भक्ति और ज्ञान की अद्भुत शिक्षा दी। तंत्र की दृष्टि से कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे संसार में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। तंत्र शास्त्र भी हमें यही सिखाता है कि जीवन में कर्म का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तंत्र में भी यह कहा गया है कि जब तक हम कर्म नहीं करते तब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण की शिक्षा यह थी कि जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, लेकिन उसमें संलग्न रहते हुए भी हमें अपने कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तंत्र की यह शिक्षा हमें कृष्ण की शिक्षाओं से और गहराई से जोड़ती है। दोस्तों, आज हमने जाना कि तंत्र में भगवान कृष्ण की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। तंत्र हमें यह सिखाता है कि कृष्ण केवल एक अवतार नहीं, बल्कि शक्ति के अद्वितीय रूप हैं। तंत्र और कृष्ण की यह रहस्यमयी एकता हमें यह बताती है कि तंत्र का अध्ययन केवल बाहरी साधनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे भीतर की गहराई तक ले जाता है, जहां कृष्ण और शक्ति एक साथ मिलकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों पर हमारे साथ जुड़े रहें। हरे कृष्ण।